आज के वीडियो में अभी के वीडियो में हम बात कर रहे हैं इसमें देखेंगे सेरेब्रल पाल्सी के ऊपर नर्सिंग डायग्नोसिस। अब सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है? तो सेरेब्रल पाल्सी क्या है? सेरेब्रल पाल्सी पे वीडियोस भी बनाए गए हैं। सब सेरेब्रल पाल्सी के अक्सर क्या है, कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, जिसमें क्या है ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर जो किससे रिलेटेड है, हमारी मसल से रिलेटेड है, मूवमेंट से रिलेटेड है, मसल टोन से रिलेटेड है। इसमें क्या हो जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें ऑल्टर हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है, मसल स्टिफनेस हो सकती है। मसल स्टिफनेस, ये इसका साइन में बता रही हूँ मैं। मसल स्टिफनेस हो सकती है, ट्रेमर्स आ सकते हैं, ट्रेमर्स, जर्की मूवमेंट्स हो सकते हैं, लैक ऑफ बैलेंस यानी कि अटैक्सिया, लैक ऑफ बैलेंस, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग और वॉकिंग ऑन टोज़। टोज़ मतलब अपने पंजे पे चलना, ऐसे इस तरीके से चलेगा, मतलब ये पाँव है तो इस तरीके से चलना चलेगा। इस वजह से क्या होता है, और हमारा जो हमने लेक्चर में भी देख लिया कि जो है, अगर स्पास्टिक डायप्लेजिया है तो स्पास्टिक डायप्लेजिया में जो हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होंगी वो बहुत ज़्यादा क्या होंगी, अफेक्टेड होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एक सीजर लाइक गेट बनेंगे, मतलब थाई से नीचे वाला जो एरिया होगा वो ज़्यादा अफेक्टेड होगा, और सीजर लाइक क्या बनेगा, गेट वो बनेगा, नी क्रॉसिंग होगी। तो इसी के बेसिस पे हम क्या बनाने वाले हैं, सेरेब्रल पाल्सी के नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने वाले हैं। सिम्टम इसलिए बताए ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। और इसी के साथ साथ इसमें है स्वोलिंग में डिफ़िकल्टी, स्पीच प्रॉब्लम, बोलने में परेशानी हो जाना, इस तरीके से सेरेब्रल पाल्सी होता है। अब इसका सबसे पहले लिख रहे हैं इम्पेयर्ड, क्योंकि हमने क्या कहा कि बोलने में परेशानी होती है, इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन, बात करने में परेशानी हो रही है। अब ये रिलेटेड टू किससे लिखें, रिलेटेड टू इम्पेयर्ड एबिलिटी टू आर्टिकुलेट और स्पीक वर्ड्स बिकॉज ऑफ फेशियल नर्व इन्वॉल्वमेंट या डैमेज, इन्वॉल्वमेंट, फेशियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट है किसमें, सेरेब्रल पाल्सी में। उस वजह से क्या हो रहा है, वर्बल कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है इफेक्टिव। फिर है, हमने कहा था कि अटैक्सिया, लैक ऑफ बैलेंस देखने को हमें मिलेगा, तो इम्बैलेंस, उसके लिए क्या लिखेंगे, इम्बैलेंस फिजिकल मोबिलिटी, इम्बैलेंस्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट और वीकनेस। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी क्या हो रही है, नहीं चल पा रहा है पेशेंट, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट हो रखा है, सेरेब्रल पाल्सी पेशेंट को रखी है। तीसरा है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन। अब इम्बैलेंस न्यूट्रिशन से तो पेशेंट को क्या है, डिस्पीजिया है। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन, सोलिंग में डिफ़िकल्टी है, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिफ़िकल्टी इन सोलिंग भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं हाँ, डिफ़िकल्टी इन सोलोइंग ही लिखा, डिफ़िकल्टी इन सोलोइंग। दूसरा है कि पेशेंट को क्या है, पेशेंट अपना काम भी सही से नहीं कर पा रहा है, अपना ख्याल नहीं रख पा रहा है, तो सेल्फ केयर डेफिसिट रिलेटेड टू न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट सेल्फ केयर डेफिसिट रिलेटेड टू न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट, या क्या बोल सकते हैं, सेंसरी डेफिसिट, देख नहीं पा रहा है, देखने में परेशानी हो रही है।
इसके बाद 5th पॉइंट पे लिखेंगे पेशेंट को क्या है, पेशेंट को सेरेब्रल पाल्सी है तो पेशेंट क्या नहीं कर पा रहा है, सोशली भी क्या नहीं कर पा रहा है, इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, पर्सन इज नॉट एबल टू इंटरैक्ट विद सोसाइटी, पर्सन इज नॉट एबल टू इंटरैक्ट विद एनी अदर पर्सन। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इम्पेयर्ड सोशल इंटरैक्शन रिलेटेड टू इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन। क्योंकि पेशेंट का क्या हो रखा है, कम्युनिकेशन person is not able to communicate properly, that is why he or she is having impaired social interaction. तो इस communication skills. Next up we have बहुत लंबे से क्या है, पेशेंट क्या है, बहुत लंबे समय से क्या है, बीमार है। पेशेंट बहुत लंबे समय से क्या है, क्रोनिक स्टेज में है, बहुत ज़्यादा बीमार है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट को क्या होगा, दुख होगा। क्या होगा, क्रोनिक सॉरो, क्रोनिक सॉरो रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ क्रोनिक डिसेबिलिटी। बहुत ज़्यादा अगर पेशेंट को डिसेबिलिटी है, वो पर्सन देख रहा है कि बाकी लोग चल पा रहे हैं, मैं नहीं चल पा रहा हूँ, तो इसकी वजह से क्या है, क्रोनिक सॉरो डेवलप हो सकता है। अब ये वाले तो हो गए। अब आएंगे रिस्क वाले डायग्नोसिस। रिस्क फॉर फॉल, गिर सकता है पेशेंट, रिलेटेड टू ये रिस्क फैक्टर लिखेंगे यहाँ पे, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी। यही तो हमने सबसे पहला डायग्नोस बनाया था, शायद नहीं, दूसरा डायग्नोसिस बनाया था, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी। इसके अलावा है 8th नंबर पे रिस्क फॉर इंजरी, वही रिस्क फॉर फॉल, रिस्क फॉर इंजरी वही है। रिस्क फॉर इंजरी, रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है हमारा, रिस्क फैक्टर ये क्या लिख सकते हैं, रिलेटेड टू लिख सकते हैं मसल वीकनेस। 9 ऑल्टर्ड विजुअल फील्ड। विजुअल फील्ड क्या हो सकता है, ऑल्टर हो सकता है, ऑल्टर्ड विजुअल फील्ड। जो भी साइड अफेक्टेड होगा उसी साइड के सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे। रिलेटेड टू सेरेब्रल डैमेज, रिलेटेड टू सेरेब्रल डैमेज। एक लास्ट लिख लेते हैं, क्योंकि पेशेंट को हमने कहा कि पेशेंट हैज़ डिफिकल्टी इन सोलोइंग, पेशेंट इज नॉट एबल टू सोलो, because of that he or she can have aspiration of food. Aspiration means फूड पार्टिकल क्या होते हैं, एंटर हो जाते हैं किस में, हमारे ट्रेकिया में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एस्पिरेशन हो सकता है, एस्पिरेशन बोलते हैं। तो इसके लिए सबसे लास्ट में लिखेंगे रिस्क फॉर एस्पिरेशन रिलेटेड टू डिफिकल्टी इन सॉलोइंग या फिर इम्पेयर्ड सॉलोइंग, इम्पेयर्ड सोलोइंग। अब क्या थे, पेशेंट वैसे तो पेशेंट क्या नहीं कर पा रहा था, चल भी सीजर लाइक हो रहा था और चीज़ों को पकड़ भी नहीं पा रहा था ना। तो उसके लिए हम एक दूसरा भी बना सकते हैं, डिक्रीज्ड या ऑल्टर्ड डेली एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू मसल वीकनेस, ये भी बन सकता है इसमें। तो सेरेब्रल पाल्सी में यही था, इसके नर्सिंग डायग्नोसिस यही है। अब कुछ और भी होंगे लेकिन ये अभी 10 ही हैं जो मुझे लगे कि बताने चाहिए है। थैंक यू।